हेलो गाइस, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ यश और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 3 ओटीटी सीज़न पर आ रहा है जो कि जियो सिनेमा पर। और अभी उस पर मैं बैठा था तो उसकी कंडीशन क्या चल रही है वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। और मतलब इतना बेकार परफॉर्मेंस चल रहा है सभी का वहाँ पर अगर हम देखें। और जिससे हमने उम्मीद करी थी, जो एल्विस के साथ में आए थे उनसे हमारी उम्मीद थी, जो है कटारिया विशाल अच्छा कर रहे थे, सभी से हमारी काफ़ी उम्मीद थी, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अभी। और इसे होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर। उनका होस्ट मतलब फीका ही है, कोई खास उन्होंने किया नहीं है हमें। जो मतलब सलमान खान के आप मान सकते हो 20% के हिसाब से वो होस्ट कर रहे हैं। कुछ अभी तक उन्होंने इतना कुछ उनको चमकाया वगैरह नहीं है, कास्ट को नॉर्मल तरीके से होस्ट कर रहे हैं। और मतलब थोड़ा अगर सलमान खान वहाँ पर होते तो कितना शानदार रहता और वो कितना खतरनाक उसे होस्ट करते। तो चलिए अब बात करते हैं हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रिय और सबके चहीते कटारिया, जो कि बिल्कुल हमें कटारिया से उम्मीद थी। और उम्मीद कटारिया से करने का एक ही कारण था कि भैया कटारिया आए हैं एल्विश यादव के साथ में। मतलब हमने एल्विश यादव से हम जुड़े हुए हैं तो हमारा था कि कटारिया है भैया तो एल्विश यादव का कुछ उससे फर्क पड़ेगा। और कुछ अच्छा व्यक्ति मुझे लगा था बिग बॉस में आने से पहले, अच्छा पर्सन है वो, बाकी दिमाग नहीं उसके पास। लोग उसको बोलते हैं ना बिग बॉस में कि बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि ही है वो मतलब इतना बड़ा पागल है और हर टाइम लड़ाई करता रहता है। कटारिया मतलब यार बहुत एक्सपेक्टेशन मेरी हाई थी उससे। एल्विश यादव क्या तो मतलब हाई इतनी तो हाई नहीं थी एल्विश यादव इतनी तो, बाकी फिर भी एक्सपेक्टेशन तो हाई थी कि शायद वो आया है तो कुछ करेगा या कुछ हमें इंटरटेन करेगा। लेकिन इंटरटेन के नाम पे सिर्फ उसके पास लड़ाई है और अपनी भाषा को किस तरीके से बेइज्जती करना है वो उससे और शिवानी से आप सीख सकते हैं। शिवानी भी है, शिवानी दिल की अच्छी लड़की है, बाकी बचर बचर करने वाली है बिना फालतू में हर चीज़ पे। पर अभी उसका बिहेवियर में कुछ फ़र्क पड़ा है। अब बात करते हैं अपन विशाल की। विशाल लड़ाई करता है लेकिन दिल का साफ है। अगर अपन विनर की बात करें इसकी, तो कटारिया और विशाल में से रह सकता है, लेकिन कटारिया के फैन बेस ज़्यादा है लेकिन उसमें वो कैपेबिलिटी मेरे को लग नहीं रही है। और यहाँ पे कैपेबिलिटी देखी नहीं जाती, यहाँ पे सिर्फ फैन बेस देखा जाता है। और दूसरा है विशाल। विशाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका फैन बेस इतना है नहीं है, बाकी कटारिया से थोड़ा कम है। अब आते हैं हम सना मकबूल पे। सना मकबूल खेल रही है शानदार गेम। उसको सब पता है किसको कैसे चलाना है, किसको कहाँ पे रखना है, किसको कहाँ से कैसे मैनेज करना है, काम किससे क्या करवाना, किससे दोस्ती करनी है। उससे पहले वो अरमान के पास में साथ में रहती थी। उससे जब पता लगने लगा कि यार भैया कि इनका ज़्यादा फैन बॉस है कटारिया और विशाल का, तो वो 10 से शिफ्ट होकर इधर आ गई। और आपने कभी देखा होगा तो उनकी बातचीत चल रही थी, कटारिया और वहाँ पे बैठे थे विशाल और सना मकबूल। तो सना मकबूल ने बोला कि साई की तरफ से दोस्ती कर लो ताकि हमारे वोटिंग बैंक बढ़ जाए। तो वो चालाक है वो। और लेकिन अगर आप देखोगे नेजी और नेजी अभी बीच में कंफ्यूज है। वो चाहता है सना सुल्तान और सना मकबूल के बीच में वो कंफ्यूज है, लेकिन सना मकबूल फेल है। सना सुल्तान और जो नेजी का जो कनेक्शन है वो सना मकबूल उसके मतलब 10% भी नहीं है। जहाँ तक अगर लड़ाई करने की बात हुई तो सना सुल्तान तो लड़ ही नहीं पाएगी नेजी के लिए, जो कि अभी हमने देखा था लास्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत लड़ी थी वो नेजी के लिए। और नेजी के लिए लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, वो नेजी पागल है। तो सना मकबूल, लेकिन अगर कुछ नेजी के साथ में ऐसा हुआ तो नेजी के लिए बिल्कुल लड़ेगी और आखिर तक सना मकबूल नेजी को छोड़ेगी नहीं। नेजी शो में क्यों आया है? नेजी शो में आया है सिर्फ खाना खाने के लिए। उसको मतलब आप कोई सा भी एपिसोड निकाल लो, आपको पहली क्लिप उसकी खाते हुए मिलेगी। कुछ ना कुछ दिन भर खाना और कुछ ना कुछ खाता रहता, लेकिन दिल का अच्छा वो। और मेरे को एक चीज़ उसकी बहुत काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो सीधा मुंह पे बात करता है। उसको बोलता है कि भैया वो हाँ कर लेता सामने, लेकिन अगर उसको कुछ लगेगा तो बोलेगा नहीं भैया मैं तो तेरा साथ नहीं इसका साथ दूंगा, वो सामने बोलता है। और रणवीर, ये दिल का रणवीर भी साफ है, लेकिन उसको मतलब ये जो रहते ना घोड़े, उनके सामने वो लगा जाता है कि भैया इसको है इसके पास ही रहना, इसका ये है। तो उसको ऐसा हो गया कि अरमान भैया उसको हर चीज़ में आगे करता है, ऐसा नहीं है। बाकी
उसको है कि विशाल कटारिया इन सब से तो मतलब अगर ये सही भी होंगे तो उनको वो गलत ही कहेगा, क्योंकि उसको शुरू शुरू में उसने 2-4 बार आजमा लिया है। अब वो उनको आजमाना नहीं चाहता, और अगर वो सामने वाले सही भी रहते हैं तो उन्हें वो गलत कर देता है। अब आते हैं घर के सबसे वेस्ट आदमी पे। वेस्ट आदमी है घर का दीपक। दीपक रिपोर्टर, जो कि सिर्फ जो कि उनकी मजबूरी बैठते वो चलो ठीक है, हमको उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू वो है कि अभी जो लास्ट जो वो हुआ था, गेम हुआ था, लास्ट जो टास्क हुआ था, उसमें जो फूल तोड़ने वाला था तो उसने शिवानी ने अच्छा किया था, जबकि उसने जिताया रणवीर को, क्योंकि उसकी दोस्ती उससे थी। तो ये है, जब समझदार लोगों से आप समझदारी की समझ नहीं रख सकते हो, जब ये फेयर डिसीजन नहीं लेंगे तो आप किस पे भरोसा करोगे फिर। तो ये इनका हो गया। अब कौन बचा? कोई बचा, साई निकेतन, क्या नाम है, साई केतन, हाँ। तो वो भाई तो शुरू में दिखता ही नहीं था, अभी 2-4 दिन लड़ाई करी उसने, लेकिन गुस्सा वो खतरनाक आता, वो कटारिया को मारता भी सही उस दिन। तो बीच में लड़ाई हुई थी, उसने कुछ गाली वगैरह दे दी थी कटारिया ने उसकी मम्मी को, तो वो उसको मारने के लिए आ गया था। बाकी इनका कोई मेन रोल है नहीं, और अब बस यही है, और कोई कंटेस्टेंट दिखने हैं मेरे को। तो मेरे हिसाब से कटारिया, आपको थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी बेकार परफॉर्म कर रहे हो। हमें आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, आप उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। विशाल अच्छा कर रहा है, बाकी सभी व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसी की तरह बिग बॉस की ये हमारी आज की रिपोर्ट थी।